बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने बनी नो इंसान को अता की बेहतरीन बसारत और हसीन समा। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद काजिम अब्बास और आज फिर आपके लिए आऊँ काम की बात। नाज़रीन, आज की जो हमारी मेहमान हैं भाई कमाल है। आप जो हैं वो वन मैन आर्मी भी हैं, आप अपना होम बिज़नेस कर रही हैं बेकिंग का, और किस तरीके से लेके चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नहज ज़हरा। तो नहज, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतने हसीन तारुफ के लिए आपका शुक्रिया। हसीन लोगों के लिए हसीन तारुफ बनता है। थैंक यू। ये आपका हुस्न नज़र है, आई कैन से दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स एंड इट्स नॉट एवरी डे कि कोई आपके बारे में अच्छा कहे। लोगों के अंदर इतनी होती नहीं है। So I made your day. Oh yes, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सो जी, What's going on? क्या चल रहा है भाई? किस तरीके से बेसिकली आप जो हैं वो बेकिंग बिजनेस घर से कर रहे हैं, और घर से एक काम को करना, क्योंकि आप मैरिड हैं माशाल्लाह, आपके बच्चे भी हैं, और किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? पहले तो आप बताएं कैसे स्टार्ट किया। Okay, so it's a very funny story. I would not long it up and like बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना it's not a good idea, but जब एक आया दिमाग में like given after COVID things shook a lot, चीज़ें बहुत डिफरेंस हो like चीज़ों में, इकोनॉमी में, बहुत सारा चीज़ों में लोगों के माइंडसेट डिफरेंट हो गए। तो उसके बाद समवेयर वी हैड दिस फीलिंग कि ओके लेट्स डू समथिंग लाइक एटलीस्ट क्योंकि मैं आई हैव नेवर वर्कड इन माय एंटायर लाइफ। कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, कुछ करना चाहिए, कुछ जो वाकई अच्छा प्रोडक्टिव भी हो। तो मुझे घर से बोला गया कि हाँ, व्हाई डोंट यू डू अ जॉब। मैंने कहा यार, अब जो सबसे पहले लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए जो एक जॉब आती है समझ में, वो टीचिंग की समझ आती है सबको। हाँ, टीचिंग, स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़े, ट्यूशन पढ़ा लो, स्कूल, मतलब आई एम नॉट डिग्रेडिंग दैट, बट नो सॉरी, बट हाँ मुझे नहीं पसंद है। मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है विद किड्स। आई डोंट हैव दैट टेम्परामेंट। मतलब कि डायरेक्ट ना तेरी जबरदस्त, क्या बात है। मतलब अपने बच्चे हो तो बंदा कर भी लेता है। नहीं, दूसरे के बच्चे भी अपने ही होते। नहीं, आपको पता नहीं है आजकल पेरेंट्स का भाई। नहीं, खैर अल्लाह ना करे। मतलब इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आई डोंट सपोर्ट हिटिंग ऑन एनीथिंग, बट दिस इज द थिंग कि मेरा टेम्परामेंट वो नहीं है कि मैं बच्चों को यार बेटा पढ़ लो प्लीज वाला, सॉरी पढ़ नो, ये वाला नहीं पढ़ना है, पढ़ो। तो कैसे, मतलब आपका टेम्परामेंट? चलो बेटा हवा खाओ। अच्छा। हवा खाओ, मत पढ़ो। और वैसे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब बहुत लोग जज भी करेंगे इस बात पे, बट लोग क्या कहेंगे आई डोंट रियली केयर। जी बिल्कुल। देखिए, मैं जो है ना इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा जो स्कूल सिस्टम में इतना बर्डनाइज किया हुआ है ना, उसके वैसे भी इतने हक में हूँ नहीं, इफ़ यू आस्क मी, बिकॉज दे डोंट टीच यू लाइफ लेसन्स, दे डोंट टीच यू स्किल्स दीज डेज। हाँ, स्कूल्स आर वर्किंग ऑन स्किल्स अ लिटिल बिट। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस स्कूल में मेरे बच्चे भी जाते हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ऑन किड्स एज कम्पेयर टू पहले जो हमारे ऊपर होता था कि बस अलिफ से बे और बे से ये तक आपको याद करना है। मतलब अभी जो मेरा ग्रेड 9 वाला बेटा है, उसको लास्ट ईयर से दे आर टेलिंग देम एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा रहे हैं भाई। मतलब हाउ टू, एंड दैट इज हियर वेयर द पॉइंट कम्स, दैट इज व्हाट इग्नाइटेड द फायर इन मी कि भाई वो इतने छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपना काम कर सकते हैं आप, तो हम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। एंड यू नो स्किल्स सिखा, हाँ दे आर टीचिंग स्किल्स। जैसे अब पहले कभी स्कूल्स में फर्स्ट एड वगैरह मुझे नहीं याद है, हमें कभी नहीं सिखाया, हमारी जनरेशन को कभी नहीं सिखाया, मगर हमारे आजकल के बच्चों के स्कूल्स में फर्स्ट एड सिखाया जा रहा है। स्पोर्ट्स पे भी अच्छी खासी तवज्जो दी जा रही है, डिबेटिंग और दूसरी यू नो स्किल्स पे काम किया जा रहा है। आई एम प्राउड ऑफ स्कूल्स दीज डेज, मगर मुझसे टीचिंग नहीं होएगी। तो दैट बीइंग सेड, जब मेरे बेटे के स्कूल में ये एक समझ ले प्रोजेक्ट टाइप हुआ ना एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें मुझे हुआ कि व्हाई नॉट, लाइक आई डू व्हाट आई नो। बच्चा कर रहा है तो मैं नहीं, बच्चों को जब सिखा रहे हैं तो हम बड़े क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। तो वहाँ से बस एक वो आया कि क्या करना है, मतलब लेट्स डू समथिंग। अच्छा, मेरा एक और इशू भी ये था कि आई डिड नॉट वांट टू लीव द हाउस फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, कि बच्चे उस पर जो है ना निगलेक्ट ना हो, क्योंकि आई सी पीपल हु वर्क एंड देन दे निगलेक्ट देयर किड्स। वो नैनीज और आयाज और आंटीज ध्यान रख रही हैं बच्चों का, ये मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। हाँ, बहुत शदीद मजबूरी हो तो आप किसी भरोसेमंद के पास अपने बच्चे को
अच्छा भाई, तो अब क्या हुआ, कुछ कोई स्पेशल ओकेजन था, मैंने कुछ बेकिंग की और वो जो है अपने नेबर्स में और फैमिली में और थोड़ा सा मतलब भेजा तो हाँ भेज दिया एज द हैबिट गोज। तो वो अब ज़्यादातर फैमिली तो आपको पता है इतनी वोकल नहीं होती अगर आपने कुछ अच्छा किया, बट एक आध नेबर और एक आध फ्रेंड्स दे डिड नॉट बिलीव कि ये कोई घर की बनी हुई चीज़ है। वो मेरे मेन्यू में भी है बनाना ब्रेड, जिससे एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया। भाई तो भाई वो तो मतलब कहाँ से ऑर्डर किए है, वी वांट टू ऑर्डर मोर, एंड आई वाज लाइक आई मेड इट एट होम, एंड दे वर लाइक नो दिस डज नॉट लुक होममेड। चल झूठी, सच में। हाँ ऐसा ही। तो मैंने कहा नहीं यार, ऑनेस्टली मैंने बेक किए, तुम्हें कितनी चाहिए मैं और बना देती हूँ। तो शी सेड नहीं, तो तुम ऑर्डर क्यों नहीं लेती है, एंड दैट इज द पॉइंट। मतलब एक दिन अचानक से हम बैठे हुए थे नादरा में और मेरा NIC जो है वो एक्सपायर हो गया था। वहाँ बैठे बैठे मैं मैसेजेस कर रही हूँ क्योंकि लॉन्ग वेटिंग टाइम, तो यहाँ वहाँ से बैठे बैठे मतलब एक आ गया। हाँ इट क्लिक्ड। हाँ मतलब समझ लें कि कोई आ गया, एक वही टाइप। सही है, ज्यादा हो गया। नहीं हो गई, नहीं मगर हो गया। अच्छा ये हो गया। वहीं बैठे बैठे वहीं मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि आप कह रहे थे ना कि कुछ कर लो जॉब वॉब, तो मैंने कहा मुझे जॉब नहीं करनी, कह रहे डू समथिंग फ्रॉम होम, एंड ही वाज लाइक हाँ, क्योंकि वो उस वक्त जॉब पे माने हुए थे, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो भाई वहीं बैठे बैठे मैंने एक फेसबुक का पेज बना दिया। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ कि ये जो बेकिंग है ये आप पहले से करती थी? बेसिकली मैंने शुरू तो अपने बच्चों के लिए किया है। मुझे आपको क्या था ऐसा? मुझे बाहर की चीज़ों से थोड़ा नहीं, आपको बेकिंग करने का शौक था? मुझे बहुत शौक है। हाँ मुझे कुकिंग का, बेकिंग का, लोगों को खिलाने पिलाने का बहुत शौक है। भाई परवरदिगार जो ख़वातीन ये देख रही हैं उनको भी ये शौक जो है वो हो जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। वो सीख भी सकती हैं आके। आई एम ऑलवेज विलिंग टू टीच। इस पे तो बाद में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो सिखाने से याद आया, बेकिंग की बात आ गई, भाई साहब आप हमारे लिए जो है नहीं बगैर खाली हाथ हमसे आया नहीं जाया था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ओ बिस्मिल्लाह आपको पसंद आए। मीठा मीठा भाई, क्या बात है भाई साहब। ओह वाह, आपको आई होप जितना आपको देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी पसंद आए। हम अपनी देखिए प्रेजेंटेशन जो है ना वो बता देती है कि अंदर कैसा है सब कुछ। हाँ। तो भाई ये थोड़ा सा मैसअप हो गया है क्योंकि अभी हिला है भाई। ये ब्राउनीज हैं और खतरनाक किस्म की भाई साहब ये लग रही है। और क्या बात है इसकी अभी जो है वो इसका पोस्टमार्टम। हाँ पोस्टमार्टम बाद में होएगा ना ये, क्योंकि हो गया इसकी ब्रांडिंग पे ही बात करूंगा मैं। खैर थैंक यू सो मच, और मैं बिल्कुल खाऊंगा इसको। नहीं थैंक यू। और खाली हाथ आना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। अच्छा इन्हीं आदतों की वजह से ये बेकिंग और कुकिंग और इन चीज़ों का शौक कि कहीं भी जाना है तो अब कुछ बाहर से नहीं लेके जाने का वो जो एक होता है ना कि यार आप आजकल आप देखें तो कमर्शियली चीज़ें बहुत बुरी तरह आपको कहीं जाना होता है तो मतलब कहीं पे भी जाना होता है तो आप घर में बनाती हैं कुछ मोस्टली। हाँ अगर कोई सडन इशू या कोई किसी बर्थडे में जाना है तो आप केक बनाएंगी? नहीं अगर किसी बच्चे का बर्थडे तो और बच्चों को इनविटेशन है तो हम उनको उसके हिसाब से गिफ्ट ही देंगे। स्वीटर्स और बेकरी वालों से जो है वो राब्ता नहीं दैट इज नॉट द इशू। अब देखिए मेरे बच्चे माशाल्लाह से खाते पीते, हम लोग सब फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग। अब 6-7 लोग हैं बड़े और कुछ 2-4 बच्चे और मज़ीद, और आते जाते हमारे घर काफ़ी लोग। तो अब हर वक्त आपको ऑर्डर करना कहाँ की चीज़ अच्छी लग रही है, और फिर जब आपको बेसिक्स पता हो ना चीज़ों के तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। आपके घर में लोग आएंगे भी ना, उसकी वजह ये है कि यार हम जा रहे हैं भाई, नेक्स्ट पे कर जा रहे हैं, तुम चल रहे हो, मैं क्यों नहीं चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो क्योंकि भाई मामला जो है वो मीठे का। हाँ नहीं तो, मीठा भी है, सेवरीज भी हैं मेरे मेन्यू में। यहाँ से बस स्टार्टिंग हुई, ठीक है। अच्छा फिर आप पेज बनाया आपने? जी मैंने नादरा में बैठे एग्जैक्टली मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती हूँ। अच्छा फिर आता है नाम हाँ नटी ग्रिटी। ओहो थोड़ा ना मतलब औखा इसके अंदर जो है वो एक जो है वो आपकी जाहिर सी बात है क्रिएटिविटी होगी, और क्या है ये मुझे बताएं। हाँ इसके पीछे क्रंची सा नहीं है ये थोड़ा ना। थैंक यू प्लीज यू नो लाइक द पर्सन। अच्छा सो इसके पीछे भी एक बहुत फनी सी स्टोरी है, बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एंड वो कुछ इसी तरह थी कि आप अपनी लाइफ का बहुत कुछ कर सकते हैं इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट। आप मूवी भी देख लेती हैं? ऑब्वियसली इंसान है भाई। हाँ अभी जब से काम थोड़ा अच्छा हुआ है पता नहीं कौन सी मदर से मिल रहा हूँ
हाँ, मैं तो बच्चों के साथ मूवीज देखती हूँ, बच्चों के साथ हम लोग कार्टून देखते हैं बच्चों नहीं के साथ? नहीं, हम मूवीज देखते हैं, हम ढूंढ के रखते हैं कि दीज आर गुड कंटेंट, यू नो, गुड मैसेजिंग, गुड, जिसमें बंदर मामा, आजकल तो यही चल रहा है ना, बंदर मामा पहन पजामा, तो ये वाले कंटेंट आप नहीं? खास तौर पे बहुत सारी हमारी नॉन फ्रेंड कंट्रीज के जो कार्टून्स होते हैं जिसमें आधे नंगे बच्चे होते हैं जो हर वक्त खा रहे होते हैं, हम वो वाली चीजें नहीं देखते। लेकिन आपके कंट्री में जो है वो सिर्फ अभी मदनी चैनल कार्टून्स पे काम कर रहा है, और नहीं, और कंट्रीज का अच्छा स्टफ भी है जो वाकई गुड मैसेज कन्वेइंग काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो हम बच्चों के साथ, और मैं ऑब्वियसली अपनी पर्सनल भी चीजें जो मुझे पसंद है वो, तो मैं एक मूवी देख रही थी, दैट बीइंग सेड, अब उस मूवी में एक लड़की की स्टोरी थी और वो अपने लाइफ में जो आपके साथ मिसहैप्स होते हैं ना, उसको आप अपनी पावर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, एंड इट रियली हिट मी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी में ये वर्ड का एक वर्जन निटी ग्रिटी यूज़ हुआ था, तो निटी ग्रिटी को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट नाम प्रोनाउंस जो है वो ऐसे ही हो रहा है ना, नटी ग्रिटी, तो नटी ग्रिटी को निटी को मैंने थोड़ा सा नटी कर दिया, मतलब आपने जो है उसका ट्विस्ट कर दिया, हाँ ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि मेरा जो काफ़ी सारा मेन्यू है उसमें बहुत सारी चीज़ों में नट्स होते हैं। अच्छा, मेन्यू से याद आया, ये बताएं कि आपके मेन्यू में स्पेशल क्या है, मतलब स्पेशल भी देखें, वैसे तो ब्राउनीज और द मोस्ट डिमांडिंग, हाँ, मोस्ट हाईएस्ट डिमांडेड जो है वो ब्राउनीज हैं, और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने केक्स लॉन्च किए हैं, तो बर्थडे केक्स, थीम केक्स, 3 मिल्क केक्स, तो वी हैव बीन एडिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड ऑल्सो, कि बहुत चीज़ें जो मेरे मेन्यू में पहले नहीं थी, जो इनिशियली मैंने मेन्यू बनाया, बट देन पीपल केम ऑन लाइक कि आप ये नहीं बनाती, वो नहीं बनाती, तो जो आता था वो बनाना शुरू कर दिया, और जो नहीं आता था वो सीख के बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो चले मेन्यू देख के बंदे ने आपसे ना ऑर्डर ले लिया, अब ऑर्डर जो है वो, क्योंकि भाई ऐसा भी होगा साथ के ऑर्डर में डिफिकल्टीज हुई होंगी आपकी, मतलब जल गया होगा, क्योंकि बेकिंग लाइक वेरी ना, वो इसमें जो है ना आप मतलब ज़ेर और ज़बर वाला मामला नहीं है, हाँ, इट्स एन आर्ट, आपने बिल्कुल ये आर्टिस्ट बंद हुआ काम है, तो ये आर्ट कैसे, मतलब इसमें कभी आर्ट खराब हुई है? बहुत दफ़ा हुआ है। You have to put your mind, your heart and soul into something if you want to make it really amazing, तो आपको उसमें अपना, कहते हैं ना, खूने जिगर देना पड़ता है, तो क्या जुमला है आपका? तो वो आप सही नहज पे आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल है। So yeah, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ। कोई ऑर्डर खराब हो गया? Oh yes, and अच्छा, अब जैसे मुझे कुछ टाइम हो गया है काम करते करते, तो शुरू में अगर कोई ऑर्डर ख़राब हो जाए ना, तो मैं बैठ के रोई हूँ, मतलब मैं बाकायदा बैठ के रोई हूँ, और मतलब मेरे हस्बैंड या बच्चे, हस्बैंड तो हर वक्त तो नहीं ऑब्वियसली घर पे होते, बट बच्चे वुड बी लाइक, मम्मी कोई बात नहीं, नहीं कोई बात है, अच्छा, मेरी इतनी मेहनत ज़ाया हो गई। क्यों, कस्टमर क्या, मतलब क्या मसला, क्या कस्टमर को पहुँचने से पहले मैं अपना जो है वो गम मना लिया होता था। फिर या मैंने हमेशा जब भी कभी प्रोडक्ट खराब हुआ है तो हमेशा नया फ्रेश बना के भेजा है, और या फिर मैंने सिरे से नहीं भेजा है, मैंने उनको बता दिया है कि भाई ये ऑर्डर खराब किस वजह से होता है? अच्छा, कभी कभी आप बेध्यानी में कोई चीज़ कम या ज़्यादा डाल देते हैं, ठीक है, एंड सिंस वी डिस्कस्ड के इट्स एन आर्ट, इट्स अ साइंस, यू कांट पुट उसकी बजाय ये डाल दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। जैसे अगर सालन में नमक या मिर्ची तेज हो गई, आप उसको तोड़ के कर सकते हैं, मगर बेकिंग इज नॉट फॉर गिविंग, इट डज नॉट, इट्स नॉट अ गिविंग काइंड ऑफ अ थिंग कि हाँ चलो उसकी बजाय ये डाल दिया। हाँ, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, बट खराबी हो गई तो फिर आप का गया, काम से गया वो सामान, ठीक है ना, तो ऐसा हुआ है। अच्छा, बहुत बेहतरीन चीज़ बनने के बाद भी गिर गया राइडर से, घर में उसके वहाँ पहुँचते पहुँचते गिर गया बंदे से। अब मेरा तो जाहिर सी बात है सामान ज़ाया हो गया ना, मतलब मेरी मेहनत, मेरा सामान। तो आपने राइडर को क्या बोला? कुछ खास नहीं। क्यों पता है? क्योंकि हम सब इंसान हैं, एंड चलिए सही, इंसानों से ही गलतियाँ। आपने बोला था पेशेंस नहीं है। पेशेंस मेरे पास पढ़ाई का नहीं है। अच्छा ठीक है, राइडर का पेशेंस। हाँ, मुझे ये प्रेशर दे के बच्चों से पढ़ाने वाला पेशेंस मेरे पास नहीं। बहुत सब्र किया, राइडर से गिर गया, ऐसी बात नहीं है, बहुत सब्र किया है।
बेहतर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। चलें कहीं और जा रही है। हाँ वो ना, सो लेट्स स्टे ऑन द ट्रैक। और मैंने राइडर को कुछ नहीं सुनाया क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत ऑन द स्पॉट शायद बोल दिया होगा कि भाई थोड़ा ध्यान से करते हैं स्टफ, बट जो हो गया हो गया। भाई अल्लाह भी तो हमें माफ करते हैं ना, तो हम क्यों लोगों को। कस्टमर ने क्या बोला? कस्टमर ने भी हमेशा बहुत अच्छा आगे से, वो कभी अरे कोई बात, मैं उल्टा रो के फोन कर रही हूँ, सॉरी आपका प्रोडक्ट खराब हो गया ये वो। बाकी में रो रही थी लाइक आई स्वेयर टू गॉड, लाइक अभी मेरे आंसू आ नहीं जाए, अभी मेरे आंसू आ ना जाए, ज्यादा सोचूंगी ना तो मैं अभी भी रो पड़ूंगी। हाँ लेकिन विद टाइम आई हैव ग्रोन, आई हैव लर्न टू, मतलब इतना मैं कहती हूँ आप सीखते हैं बिल्कुल आप लाइफ में। हाँ आप एक जगह ऐसा नहीं सोचें कि जब तक मैं सब सीख नहीं जाऊंगा ना तब तक मैं काम ही नहीं शुरू करूंगा। आप काम शुरू करें, आप काम के साथ साथ सीखते जाएं। क्या बात है, आप सीखते हैं काम से, अपनी गलतियों से, अपनी मतलब ज़ाहिर है हम एक रेसिपी से शुरू करते हैं बट वो यार किसी को मीठा ज़्यादा लग रहा है, किसी को कुछ ज़्यादा लग रहा है, चलो उसको चेंज करते हैं। 50,000 आप रेसिपीज ट्राई करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं लोगों को मुफ्ता, पता यार कैसा है अच्छा है नहीं है, यू नो। तो यू लर्न दिस इज़ अ होल प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस मैं PhD कर लूंगी ना उसके बाद ही मैं ये काम शुरू करूँगी। एक प्रोसेस होता कोई है, भी काम, हाँ कोई भी स्किल जो आपको करने, आपको लगता है कि यू आर गुड एट इट, जस्ट डू इट, यू लर्न एंड यू विल गेट बेटर एवरी डे। ये जो मैं बात बता रही हूँ कि एक वो प्रोडक्ट खराब हुआ और मैं बैठ के रोई हूँ, और एक दफ़ा ऐसा भी अभी रिसेंट में ऐसा हुआ कि एक केक का ऑर्डर था और उन्होंने मुझे सिर्फ नाम बता दिया और ये नहीं बताया ओकेजन क्या है। अब व्हेन इट कम्स टू केक, आपको क्या लगता है किस चीज़ का होगा? बर्थडे, ठीक है, बर्थडे एक जनरल साइकोलॉजी है। तो आपने हैप्पी बर्थडे बच्ची का नाम, आप आगे भागी है ना। अब मैं भाई, अब आपने बताया नहीं, ठीक है, मैं अमूमन कस्टमर से कहती हूँ कि आप पूरी डिटेल मुझे दें। उन्होंने बोला बच्ची का नाम ये है, हमने कहा ओके, हमने मजे से ओ हैप्पी बर्थडे XY। जब कस्टमर पिक करके गया है 5 मिनट में कॉल आता है, मैंने बोला या अल्लाह खैर। पता चला मैम बर्थडे तो नहीं है वो, ये तो अकीके का है। तो अच्छा अब मैं थोड़ा सा या अल्लाह, अब तो कब से लिखा हुआ है क्या। मैंने कहा आप ले आए, कोई बात नहीं देखते हैं, सेट कर दूंगी। अरे सच में मेरा बेटा मुझे देख रहा है, अभी रोई मगर नहीं, यू लर्न विद टाइम ना। मैंने कहा क्या करना है, जल्दी कुछ किया, उसको पूरा उसका सिनेरियो चेंज हो गया और मुझे फ़र्क इतना नहीं पड़ा क्योंकि मेरी प्रोडक्ट में गलती नहीं थी, हाँ राइटिंग में इशू था। तो मतलब द पॉइंट इज कि यू लर्न टू डील विद थिंग्स, यू लर्न टू टैकल सिचुएशंस वंस यू जंप इनटू इट, एंड वंस यू आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द शोर एंड बी लाइक मैं सीख जाऊंगी तब मैं कूदूंगी, तो फिर आपसे नहीं होगा। क्या बात। अच्छा ये बताएं कि प्रोडक्ट जो है वो आप अपने मतलब इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं उसको जो आप अपने बेकिंग में यूज़ करती हैं, उनका लेवल क्या होता है? लाइक ऐसा तो नहीं है कि अच्छा इसका मैं एक सीधा सा जवाब दूं, बहुत ही अगर आप बच्चों वाले हैं आप इस बात को समझ सकेंगे, ठीक है, सीधा सा। हाँ, जो चीज़ मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी वो ख़राब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी ना। जो चीज़ मैं अपने घर में यूज़ कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी उसी में से खा रहे हैं या वो मेरे बच्चों को मैं खिलाती हूँ, आई चूज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड हो या वो बाहर का हो तो ही अच्छा होगा। और अभी गिवन द सिचुएशन फ़लस्तीन, ठीक है, तो हु सेज के वो वाली प्रोडक्ट ही ज़रूरी है या वो वाली प्रोडक्ट ही अच्छी होगी। तो आपको आना चाहिए अपनी और एंड सपोर्ट। मैं तो कहती हूँ सपोर्ट, आई बिलीव इन सपोर्टिंग स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल या लोकल वट एवर यू कॉल इट। अब लोग बोलेंगे कि खुद का स्मॉल बिजनेस है तो अपना मंजन बेच रही है, ऐसा नहीं है। मूवी नहीं देखी आपने? कोई काम छोटा धंधा जो है वो छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब भाई अभी जो मेरा हमेशा से वो रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बाहर से ही चीज़ें मंगाएं तो ये आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। सी आपको आना चाहिए बनाना, आप किसी भी अच्छी ढंग की, हाँ क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए ऑब्वियसली, हेल्थ के हिसाब से वो चीज़ सेफ़ हो। जब यार मेरा तो एक ही मानना है कि मैं अगर अपने बच्चे को वो चीज़ खिला रही हूँ बेफिक्र होकर तो वो चीज़ मैं आगे वाले को भी दे रही हूँ, तो मैं गिल्ट या कोई ऐसी, हाँ आई डोंट गो फॉर द ब्रांड्स क्योंकि यार हर वक्त अवेलेबल नहीं होते। अभी बीच में जब इंपोर्ट का इतना ज़्यादा इशू हो गया,
how will you manage to get things? If you don't have things, so how will you make your product? तो might as well use things what you have. Again I'll say कि जो है उसी में शुरू करें. जब मैंने काम शुरू किया था ना, मेरे पास सिर्फ एक कपकेक की ट्रे थी और एक ब्राउनी का वो ऐसे ही चलता फिरता सा. बड़ा आपने ओवन वगैरह लगा लिया? नहीं, बड़ा ओवन अभी भी नहीं लगाया, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा, देखिए मैंने कोई इससे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना उसमें इन्वेस्ट ना हो जाऊं कि मैं बाकी जो बेसिक मेरी जो जिम्मेदारियां हैं ना, ख़ासतौर पे मेरे बच्चे और मेरा घर, वो निगलेक्ट ना हो जाए. मुझे बहुत एडवाइजेस मिली. क्या सोच पाई है आपने? आई थिंक ये मेरी अम्मी से मैंने देखा है और सीखा है, क्योंकि वो पूरी लाइफ उन्होंने ना जितना भी किया, मतलब वो सिंगल पेरेंट थी, बिकॉज मेरे फादर बहुत अर्ली एज में लाइक गुजर गए थे. तो उन्होंने हमेशा, ऑब्वियसली शी हैड टू अर्न एंड शी हैड टू रन एंड शी हैड टू प्रोवाइड फॉर अस, बट शी नेवर निगलेक्टेड अस. उनका पूरा फ्रेंड्स ग्रुप, दे वुड गो फॉर आउटिंग्स, फलां ढिमका. सेम हमारा यही माइंडसेट रहा है कि मेक द प्रायोरिटीज एंड स्टिक टू देम. सो आई रियली डोंट हैव मच ऑफ अ फ्रेंड ग्रुप और समथिंग. हाँ, थोड़े बहुत एक्वेंटेंसेज हैं या हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल्स के साथ, या एक आध कोई बहुत अच्छी दोस्त है, वो भी मतलब लोग आपसे नाराज़ हो जाते हैं यार, मतलब अरे यार आप टाइम नहीं दे रही, आप देखो ना कि मैं क्या कर रही हूँ. अब कहाँ से टाइम कहाँ बच रहा है भाई? नहीं, और आपको अगर टाइम चाहिए, आप अगर दोस्त है ना, तो फिर आप समझें भी. हमेशा ये याद रखें, ये पॉइंट अच्छा मुझे याद आ गया, कि जब भी आप आगे जाने की कोशिश करेंगे ना, आपको पीछे से बहुत खींचा जाएगा, बहुत ज़्यादा. ये मैंने एक साल में, मतलब कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में जितना सीखा होगा ना, इतना मैंने एक साल में सीख लिया, उससे ज़्यादा. बल्कि क्या बात है. अ फ्रेंड विल टेक वेरी लॉन्ग टू बिकम अ कस्टमर, मगर कस्टमर आपका दोस्त बहुत जल्दी इसलिए बन जाएगा क्योंकि वो आपको अप्रिसिएशन दे रहा होगा. और वो फ्रेंड ऑन द से, आप ऐसा तो नहीं ना कि कोई खाता पीता नहीं होगा, उसके लिए नॉर्मल है, उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मगर उस कस्टमर जिसने मुझसे प्रोडक्ट बाय किया और वो मुझे इतना अच्छा फील करा रहा है, तो मुझे जाहिर सी बात है, भाई कस्टमर भी अगर देखे ना, जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई चीज़ ऑर्डर करता हूँ और मेरे पास वो चीज़ आती है, या कोई भी ऑर्डर करता है और वो चीज़ अच्छी होगी, तो मेरे मुँह से निकलेगी वाह, वरना तो ये तो है नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह, जब कस्टमर रिपीट ऑर्डर्स या अपने सराउंडिंग्स में या अपने सर्कल में बात को बताते हैं, क्या इनका ट्राई करना यार अच्छा, और फिर जब कोई मैसेज करता है कि भाई मुझे तो नहीं, बहुत अच्छी बात है यार. मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि खुद मुख्तारी जो है वो होनी चाहिए, कि एक अच्छा स्टेप है, और सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए सारे ये काम होना, और एक बड़ा, मतलब कह लें कि बहुत अच्छी सोच है आपकी. अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, जो ख़वातीन देख रही हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, जो देख रही हैं, जो उनको चाहिए कि भाई इस तरह से, क्योंकि अभी इतना इन्फ्लेशन का दौर है, ठीक है, उसमें जो है वो हर किसी को सपोर्ट चाहिए. पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर 10 लोग जो हैं वो घर में हैं और एक बंदा कमा रहा है, तो 10 लोग जो हैं वो खा रहे हैं, ठीक है. अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो टाइम चेंज, और क्योंकि बड़ी इन्फ्लेशन हो गई, अब 5 लोग भी कमा रहे हैं, तो 10 का थोड़ा सा मुश्किल हो गया. फिर आपको पता है कि ये बिजली के बिल और ये सारी ऐसी की तैसी, तो खैर भाई बड़ी अच्छी सोच है. अच्छा ये बताएं कि अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से स्टार्ट ले भाई अपना, कि यार चलो कैसे नहीं होगा देखते हैं. बिल्कुल, मैंने अभी जैसे मेंशन किया कि मेरे पास एक कपकेक की ट्रे थी और एक ब्राउनी का मोल्ड था. वो भी मतलब वो 10,000 चीज़ों में वही मोल्ड यूज़ हुआ होगा प्रॉब्ली. कभी उसमें लजानिया भी बना होगा, कभी उसमें पास्ता और कभी उसमें ब्राउनी, ऑब्वियसली. तो अगर जो बेकिंग और कुकिंग सीखना चाहते हैं, आई एम ओपन, मुझे बहुत शौक है और मैं सिखाती भी हूँ बच्चों को भी, बच्चियों को भी. कोई अगर जनरली भी रेसिपी पूछ लेता है तो मैं क्योंकि भाई ये सिर्फ ये काम जो है वो सिर्फ औरतों पे नहीं है कि औरतें ही सीखें. नहीं बिल्कुल, बच्चे नहीं. और मैं तो कहती हूँ यंगस्टर्स जो है ना, जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो स्किलफुल बनाए खुद को, चाहे उनकी जो भी पसंद हो ना, सिर्फ कुकिंग, उनको रोटी बनानी आती हो, बिल्कुल आनी चाहिए. क्या खराबी, आप रोटी नहीं खाते? नहीं, रोटी खाते हैं, बताएं आपने अपने बच्चों को सिखाई? बिल्कुल, मेरे दोनों बेटे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक बेटा 14 इयर्स का, एक 7 इयर्स का है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ किचन में हर काम कर लेते हैं. किचन के बाहर भी, बाथरूम भी धो लेते हैं.
कपड़े भी सुखा लेते हैं, सही है। मतलब हर काम। भाई आपको सरवाइव करने के लिए क्यों किसी का मुंह देखना कि भाई हाय मैं तो खाना नहीं बना सकता, मैं तो सिर्फ अंडे उबाल सकता हूँ, क्यों मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता, क्यों आप सिर्फ पानी पे जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना, नहीं ना, आपको सारे इट इज काम फॉर आने योर चाहिए। ओन सेल्फ। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल टेल मी या बेटे को तो इतना सिखा दिया, उसकी बीवी खुश रहेगी, क्यों? उससे पहले वो खाएगा पिएगा नहीं, उसको खुद को भी तो खुश रहना है, हमें भी तो खुश रख रहा है। नहीं, हम अगर उसको ये काम करने आते होंगे और बेगम को भी आते होंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं तो है, वेल दोनों मिलके इनफ, काम बोथ ऑफ करेंगे। देम विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर। कोई बिल्कुल ऐसा ऐसे ही। कहीं भी नहीं लिखा है कि भाई भाई दुनिया के बड़े बड़े शेफ्स कौन है? मर्द है। बड़े बड़े टेलर्स कौन है? बड़े बड़े डिजाइनर्स कौन है? मर्द है। तो मीठे। क्यों? बकवास, आई डोंट बिलीव इन क्या? दैट। मीठे होना जरूरी थोड़ी है, आप अच्छे खासे प्रॉपर। नहीं, आपने जो बात की वो बस बेसाख्ता मुंह से निकल हाँ, गया। ये ना स्टीरियोटाइप, इसको खत्म करें आप भी सर, इसको आप खत्म करें। क्यों कि अगर कोई औरत कमा रही है तो वो मर्द हो गई, और कोई बंदा जो डिजाइनिंग कर रहा है तो मीठा हो नहीं गया? नहीं नहीं यार, देखिए वही ना। आपने टेलर की बात की ना। नहीं तो गलत है। अक्सर ऐसा होता है। आप अच्छा, गलत नहीं है, क्या बताएं मुझे? देखो, इसको स्टीरियोटाइप को तोड़ना जरूरी है, हमें इस माइंड सही है सेट भाई, को चेंज बहुत करना। बहुत माजरत करता हूँ मैं बिल्कुल तमाम मीठों से। देखिए, अगर आप माइंड कर नहीं बात नहीं। जो मीठा है वो भले है, जो खट्टा है वो भले है, जो नहीं, मीठा कड़वा है एकदम वो निकल भले। गया ना मेरे से। हाँ तो वही ना, ये अस्सलाम वालेकुम बाजी आई, ये वाली अब चीज़ आप एक सारा दिन लेडीज से डील कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपका भी एक थोड़ा सा। नहीं होगा भाई। अच्छा ठीक है, आप बड़े माचो, सही है। माचो बोला है भाई, माचो। हाँ माचो मैन, सही है। ओके। अस्तगफार, ओ गॉड, सही है। तो दैट बीइंग सेड, स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करें अपने दिमाग में से। यंग बच्चे बच्चियाँ, यंग भी नहीं, मतलब मैं कौन सी यंग हूँ, ठीक है, आई एम 30+ राइट नाउ एंड आई हैव स्टार्टेड 30+ हैं और ऑन गोइंग है। हाँ, आई हैव स्टार्टेड लाइक अ ईयर अगो, ठीक है। यू कैन स्टार्ट एट एनी एज। बड़ी बड़ी हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि उसने 50 के एज पे अपनी जॉब्स को छोड़ा और ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड समथिंग एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। देयर इज नो एज टू लर्निंग एंड देयर इज नो एज टू स्टार्ट समथिंग न्यू। यू कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट। भाई क्या बात है। तो आपने दरवाजे खोले हुए हैं सीखने वालों के लिए। बिल्कुल, मोर देन वेलकम। मैं अगर है, काजिम साहब जो है वो मेरे लिंक्स बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके इंस्टाग्राम, इनके तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स इस वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। बिल्कुल, नटीग्रिटी 99 इनका जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है वो आपके पास इंशाल्लाह लोग आएंगे और आपकी कह लें कि आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू। और क्यों ना यार किसी का भला हो जाए, ठीक है। Why not? अच्छा नहीं, कितने पैसे कितने लेंगी ये तो बता दें, आप सिखा तो देंगी लेकिन पैसे यार मैं कहती हूँ ऐसे भी सीख लें। द पॉइंट इज कुछ सीखें और कुछ करें, डू समथिंग विद योर लाइफ। ओके, फारिग नहीं बैठे। हाँ, फालतू ये स्क्रोलिंग फोन, इट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। क्या कोई गेमिंग का बीच में बुखार चढ़ा था, ये गेम वो गेम, क्या हुआ? डिड इट हेल्प यू in any way? उल्टा लोग people were committing suicides and stuff because of all these जो कि मैं जीत नहीं रहा हूँ और मेरा बिल्कुल ऐसे ही। तो do something जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपको आपको खुशी हो कि हाँ भाई मैंने कुछ किया और साथ में उससे आपको अर्निंग भी हो रही है। तो what is wrong with it? I think कमाएं भी और मजे भी करें, खुश भी रहे और दूसरों को भी खुश करें। अच्छा खिलाएंगे तो सब खुश होंगे यार। मीठा मीठा नमकीन। देखिए मीठा जो है ना वो चल रहा है। हाँ, चलेगा, याद रखिए। बिल्कुल चलेगा। अच्छा ये बताएं कि आप किस तरीके से, क्योंकि भाई ये सवाल ज़रूर बनता है कि इन्फ्लेशन में जो अभी टाइम चल रहा है, आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम की जो है वो रेट लिस्ट अलग होती होगी। आप जो प्रोडक्ट के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर आती थी वो अलग होते थे। अब उसकी प्राइस मल्टीप्लाई बाय 2 और 4, ठीक है। तो क्या मैनेज किस तरीके से आप उसको करती हैं? लाइक मैंने अपना ना अभी तक, इट्स बीन अ ईयर ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई प्लान टू गो, जब तक अल्लाह का हुक्म है तब तक मैं करती रहूँगी। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा प्राइसिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, या जो भी कह सकते हैं थोड़ा सा बढ़ाया था। उसकी वजह ये थी कि मुझे कॉस्टिंग, मतलब मेरी कॉस्ट भी वो हो रही थी, हाँ डिफ़िकल्ट हो रही थी। क्योंकि जब मैंने शुरू किया, एक मिसाल है, अगर आप सिर्फ शुगर या ऑयल या बटर की प्राइस ले लें तो डबल से भी ज़्यादा हो गई है यार। मतलब भाई हमें अच्छे से याद है, हम
जब कहीं जाते थे तो एक मस्का बन लिया करते थे, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, और मस्का बन पे जो है ब्लू बैंड बटर लगाते थे। सही। और मस्का बन जो है वो बन मतलब उसको कहते मस्का बन थे, लेकिन बीबी का बन था वो, और उस वक्त वो 15 रुपए का मिलता था, और अभी जो है बीबी का बन 50 से ऊपर का है, 60-65। और मतलब बहुत, तो वही ना, मोर देन डबल से भी, मतलब आप डबल तो कहीं नहीं गया, 15 का डबल 30, तो आप समझ ले कि 4 टाइम्स उसकी वो प्राइस। बिल्कुल ऐसे। तो अब जैसे बेसिक है बेकिंग में, बटर, एग, शुगर, चॉकलेट, कोको पाउडर, जो भी आपके एक बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट, यार वो ही डबल से भी यानी 4 टाइम्स ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए। बट ये है कि मैंने बोला ना कि आई वांट कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी भी हो, मुझे खुशी भी हो कुछ करने में ना, तो ऐसा नहीं है कि बस चलो बेटा छापो, भले दूसरे के लिए अफोर्डेबल हो ना हो, यू नो। तो मैंने अपनी प्राइसिंग को हमेशा इसी हिसाब, मुझे कभी बहुत लोगों ने ये भी बोला यार इतनी हल्की तुमने इतनी नॉर्मल प्राइसेस रखी हैं कि लगेगा कि क्या कचरा बेच रहे हो। हाँ, लोग वाकई। अच्छा, और इस प्राइसिंग में भी पीपल कम टू मी बी लाइक यार डिस्काउंट नहीं कर दोगी ये वो। बे यार, हमें भी तो हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं, हमें कोई डिस्काउंट, यू गो एंड ऑर्डर टू सम बिग टाइम बेकरी, बोलो उनको डिस्काउंट दे, 50 रुपये का भी नहीं देंगे। बेकरी का नाम लिया आपने, तो मुझे ये बताएं कि कभी आप किसी मामले में फंसी हो, और कभी क्योंकि आप जो है वो एक मशहूर और एक अच्छे एरिया में रहती हैं, तो वहाँ पे जो है वो किसी से आपने हेल्प ली हो, किसी बेकर से, और किसी लाइक बड़े फंसी यानी किस रिगार्ड में? बहुत सारे मतलब किसी भी मामले में, बेकिंग के मामले में एक मसला हो गया, और या कोई चीज़ जो है वो मतलब होता है ना ऐसा कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि इस काम के अंदर अगर मैं फंस रहा हूँ, यार किस आइडिया लूँ, हाँ यार ये काम करते हैं, पाइप निकाल यहाँ से यूँ चलो उधर, मैं किससे पूछूंगा कि भाई ताकि मेरा मसला सॉल्व हो जाए। तो आपके साथ ऐसा होता है? हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ना आपको कि ये चीज़ ऐसे, और यूट्यूब पे तो वैसे भी काफ़ी चीज़ों में तो बहुत ही मतलब, अगर आप अंडा मिला रहे हैं तो वो कुछ और मिला रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हो जो दिख रहा है वही रियलिटी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत मैंने लोगों को देखा है कि हमारी रेसिपीज़ और ये वो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही थर्ड क्लास रेसिपीज़ होती है। अच्छा, जहाँ तक हेल्प की बात है ना, तो दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कभी अलग, अच्छा बेकर्स तक तो कभी नहीं पहुंची लाइक प्रॉपर बेकरी, लेकिन हाँ जो पता था अतराफ में कि भाई कोई बेकर है या होम बेकर है जो काम कर रहा है, इनिशियली कोई प्रोडक्ट में या किसी चीज़ में मुझे डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अल्लाह ने बहुत अच्छे लोग भी मिला दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी कुछ के बारे में सिखा भी दिया। बेहतर। मैं आपको सिंपल अल्फाज में, या एक बोलते हैं ना कवर्ड तरीके से, कि किसी की इज़्ज़त भी मजरू ना हो, कि भाई मैंने पूछा और मुझे ऐसा जवाब मिला कि आइंदा मैंने नहीं पूछा। समझ आ रही है आपको? सही है, समझ गया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बगैर पूछे भी बता देंगे, बाजी आप यूं क्यों नहीं कर लेती, या बहन आप यूं क्यों नहीं बहुत दफ़ा हम रॉ मटेरियल वाले भी हमें हेल्प कर देते हैं, और बहुत दफ़ा अपनी सेम कहते हैं ना जेंट्री वाले लोग भी आपको ऐसा समझते हैं कि आपने जो है वो घास खाई है और आपको समझ नहीं आया, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना खाया है बड़े होते हुए, घास तो खाई नहीं। बड़े नहीं होगा भाई। हाँ। तो भाई हमने बोला गया कि यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, हाँ ऐसे हो जाएगा, कम ऑन, सही है। तो फिर आप सीख जाते हैं कि ठीक है, अल्लाह ना करे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको यहाँ नहीं जाना है। हाँ, फिर अल्लाह ने अच्छी टीचर्स मिला दी यार। कहते हैं ना अल्लाह की ज़ात से बढ़ के कोई है नहीं, बेशक। अल्लाह ने अच्छी टीचर्स मिला दी, फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो अल्लाह ने आपको सही रास्ता बता दिया कि भाई हाँ, ये मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीव है, और ख़ास तौर पे काम शुरू करने के बाद ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीव हो गया है कि कीप योर इंटेंशंस राइट। अगर आपका इंटेंशन सही है ना, यू विल एंड अप एट द राइट प्लेस। अगर आपका इंटेंशन ही गलत है ना, अगर मैं काम ही किसी और मतलब के लिए शुरू कर रही हूँ तो फिर आप, वो कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। एग्जैक्टली। ये तो आपकी देखें, ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी बातें हो गई। हाँ। और हमारी दुआ है और हम सबको भाई सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कोई भी जो है वो, क्योंकि देखें पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं ना, वो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी एक जगह पे लेकर आना, तो हमें जो है वो इस दौर में सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक अच्छी बात है खास तौर पे सपोर्ट लोकल एंड सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। देखिए जो बड़ी बड़ी शार्क्स बनी हुई है ना,
मार्केट की, उनको आपकी जरूरत नहीं है, वो वैसे ही इतना खा पी चुके हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर 4 लोग ना लें तो कोई बात। लेकिन हम जैसे या मेरे जैसे और भी बेकर्स या होम बिजनेस या घर से जो सिलाई कढ़ाई कोई भी काम कर रही हैं लोग, छोटे छोटे अपने जितना उनका कैपेसिटी, कोई काम छोटा नहीं होता। आप छोटे छोटे कामों को या होम बेस्ड बिजनेसेस को सपोर्ट करें और उसमें बताएं कि भाई ये अगर कोई चीज़ सही नहीं है तो उसमें बताएं कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, ठीक है, उसको सही की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल, और सपोर्ट होना चाहिए। और हमारी दुआ ये है कि परवरदिगार आपके रिस्क में, आपके बिजनेस में इजाफा करे और इतना बढ़ा दे कि बस इंशाल्लाह समझ रही हैं आप। ठीक है, मोर ठीक है। तो अब जो है, अच्छा ये बताएं आपकी हॉबीज क्या हैं, इस पे तो बात करें। ये मेरी हॉबी तो थी एक्चुअली। एक ही हॉबी थी आप? नहीं, मेरी और हॉबीज भी हैं। मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे साइकिलिंग करना पसंद है। और साइकिलिंग करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। अभी थोड़े टाइम से, क्योंकि एक तो गर्मियाँ बहुत थी। साइकिल चलाती हूँ? 2 पहिए नहीं, बिल्कुल प्रॉपर रोड बाइक चलाती हूँ आराम से, प्रॉपर लाइक लोगों के। जब आप जा रही होती हैं तो कितने बंदे जो है आपके साथ जो है वो साइकिल की स्पीड पे चल रहे होते हैं? कोई भी नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह भगा रहे होते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत स्लो चलाती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रही। अच्छा, ओके। तो यार लोगों का तो काम है कहना, लोगों का काम है उल्टी हरकतें करना। हमें क्या, अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़, वही बात है ना, नियत साफ तो मंजिल आसान। आप अपनी नियत साफ रखें ना कि मैं रोड पे पीछे बंदों को लगाने के लिए नहीं जा रही हूँ। नहीं, हाँ, बिल्कुल। मैं अपनी साइकिलिंग या बंदे खुद ही लग रहे हैं, वो उनका अपना मसला, उनका अपना मसला है। देखे कुत्ते भी पीछे भागते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैं सारी सिटी के कुत्तों को मरवा नहीं सकती। क्या बात है भाई, क्या मैसेज है भाई। अब भागो किसी के पीछे। हाँ, भागो भाई, जिसको भागना है। क्या बात है। और जो निकलना चाहता है वो डरे नहीं, और जितना पॉसिबल है बगैर निकले, अगर आप, हाँ अब निकलना मजबूरी है तो प्लीज गो अहेड। मतलब अब मुझे साइकिल घर के अंदर तो नहीं खड़े रह के चलाती रहूंगी कि भाई चलती रहे। मतलब आप अकेले चलाती हैं? नहीं, हम अकेले, फैमिली के साथ, साइकिलिंग ग्रुप्स के साथ, मतलब वी हैव। अच्छा, उसके अलावा आई लाइक वर्किंग आउट। हाँ, मेरी शायद इतनी देख के नहीं लग रहा होगा कि मैं बहुत वर्कआउट या उसकी शौकीन हूँ, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बना के खा भी रहे होते हैं। जो बना रहे हैं वो खा रहे हैं, तो वो सब बैलेंस मसला नहीं है अभी जो है वो बस। हाँ यार, कार्डियो करने के यार एक उठा के खा लिया। देखो यार, डिप्राइव करने का फायदा नहीं है। मुझे तो कंधों पे ही जाना है वैसे भी। सब नहीं कंधों पे जाना है। तो मैं सोचती हूँ यार चलो ठीक है यार, खा लो, मतलब व्हाई नॉट यार। अच्छी चीज होती है तो दिल ही नहीं रुक, मतलब हाथ ही नहीं रुक रहा होता है ना, ऐसे ही। हाँ, तो वो वाला सीन होता है। लेकिन आई डू टेक केयर, वरना तो मैं इस चेयर में भी फिट नहीं आ रही होती। अगर मैं जितना बेक करती हूँ उतना खा लेती तो। लेकिन आई लाइक वर्किंग आउट, आई लाइक। अच्छा, रीडिंग का मुझे इतना शौक कभी इसलिए नहीं रहा क्योंकि शायद मैंने कभी इतनी की नहीं, हालांकि बहुत कहा माना भी जाता है, बट रीडिंग बट आई हैव नॉट डन मच। स्पीकिंग का आपको शौक है? ये प्रोबेबली। अब आप लिसनिंग के बारे में क्या कहेंगे? लिसनिंग तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा जो है वो आइल्स का कोर्स हो रहा है, आपको यहाँ पे बैंड्स मिलेंगे और यहीं से आपको वीज़ा मिलेगा। भाई यार, वीज़ा का तो अभी पता नहीं, क्योंकि जितने हालात है, अल्लाह माफ़ करे, मतलब देख के भी अफसोस हो रहा होता है, सुन के भी कुछ हो रहा होता है कि यार दिस इज़ तो इनह्यूमेन। आप छोटे बच्चों को तक नहीं माफ़ कर रहे हैं, तो बाहर जाने का। और ये तो मैं, मतलब मेरे बहुत ही आउट ऑफ, अभी कभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, लाइक बीच में मैंने अपनी थोड़ी सी अर्निंग्स, जब अभी वैसे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपना मार्जिन थोड़ा नॉर्मल ही रखा है, क्योंकि एक बात है कि आप शौक का कोई आगे वो नहीं होता ना, तो हाँ, तो लेकिन जेब का जो है मोल होता है। हाँ, तो कॉस्ट निकल जाती है ना, तो बस थोड़ा बहुत अगर कम भी बच जाए तो ऐसे थोड़ी ना, मतलब कुछ ना कुछ निकालेंगे ना। हाँ, लेकिन अभी बीच में मैंने जैसे जब ये बहुत ज़्यादा हाइट पे चल रहा था, तो आई ऑल्सो लाइक जितना मेरा बच रहा था ना, तो मैंने डोनेट भी कर दिया, वही उतना, मतलब ढिंडोरा पीट के नहीं। अभी बस बात हो गई तो निकल आई है बात, लेकिन डू योर पार्ट, बिल्कुल ऐसे अपना पार्ट करें। जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि भाई ये उनसे रिलेटेड हैं, हम उसको बॉयकॉट कर दें। बिल्कुल। हमने अपनी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स में ऐसा था कि भाई ये उस स्पेसिफिक ब्रांड की ही ऊपर लगाने की स्प्रेड हो गई, या कोई भी
बहुत सारी चीजें तो हमने उसको फौरन जो है, आप यकीन करें, अभी जो है वो इम्तियाज गया था मैं, हाँ। और वहाँ पे मैंने देखा बाकायदा, और उन्होंने खुद जो है वो बिल्कुल हटा दिया। अच्छी बात है। लोगों ने बिल्कुल इसको ना देखने, इन्होंने पता नहीं कितनी सारी चीजें उसके साथ लगा दी कि भाई तू एक काम कर, हाँ, ये ले तो फलाना मिल जाएगा, चावल भी ले जा और केचप भी ले जा। भाई नहीं चाहिए, हमें किसी का खून बहा के हम केचप लगा रहे हैं अपने चीजों। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने, अच्छा, कस्टमर्स ने थोड़ा बोला कि यार आपने वो फलाना ब्रांड का क्यों हटा दिया। मैंने कहा भाई सिंपल है, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं, आई एम विलिंग टू मिस एन ऑर्डर, बट मैं जब हमें पता है, एक बात, एक तो होता है कि आप आशना ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बारे में, आपको पता ही नहीं है, तो वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन आपको जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आई होप इट्स ऑल राइट इन्फॉर्मेशन एंड मिसगाइडिंग भी नहीं हो, बट आप आंखें नहीं मूंद सकते। तो नटेला एक मिसाल है, आई डोंट नो, आई शुड नॉट हैव टेकन द नेम, बट तो अब मैंने हटा दी और मैंने कस्टमर को बता दिया कि भाई वी आर यूजिंग एन ऑल्टरनेट व्हिच इज produced in Pakistan and it's a Pakistani brand only, so please वो आपका नटेला ही डालें। मैंने कहा नहीं सॉरी, क्योंकि वो उस ब्रांड का है जो बिल्कुल है, जो कि उसको सपोर्ट करता है। और ये आप देखें, हम जो है वो नहीं जा सकते वहाँ पे, और वहाँ पे जाके नहीं खड़े हो सकते, लेकिन इस तरीके से हम बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, we can pray for them, we can send things जो भी needed, पैसे भेज सकते हैं हम। लेकिन सब बंद किया हुआ है, बड़ा मुश्किल हुआ यार। लेकिन बीच में तो जब डोनेशंस ले रहे थे तब तो हमने किया कि भाई मेरे पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो जो मेरा बच रहा था वो मैंने, ऑब्वियसली कॉस्ट तो नहीं दे सकती ना मैं, क्योंकि वो मैं आगे प्रोडक्ट कैसे बाय करूंगी, बट आई डिड माई पार्ट, एवरीबडी शुड डू देयर पार्ट, क्योंकि यार ये ऐसे आप अंधे नहीं हो सकते कि भाई उनके साथ हो रहा है हमारे साथ तो नहीं। यू नेवर नो व्हेन इट्स योर टर्न। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब नऊजुबिल्लाह ऐसा कभी भी हो, बट आप ये नहीं हो सकते कि बुराई का अगर आप साथ देंगे ना तो आप खुद भी उसका पार्ट हो गए। इसका मतलब अगर आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो रहे, आप उसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहे, आप उसके अगेंस्ट, हाँ देयर शुड बी अ राइट प्लेस एंड राइट टाइम टू डू थिंग्स। ऐसा नहीं कि आप दिन भर माला जपते रहे उस बात की, लेकिन हाँ मगर आप उसके लिए एक्शन कर सकते हैं, आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उनके लिए बिल्कुल एक छोटा सा रोल भी जो है वो मतलब आप प्ले कर सकते हैं। हाँ, बस सारा दिन बैठ के वीडियोस फॉरवर्ड करने से भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट्सएप दूसरों का भर दें, उसको फ्लड कर दें, मगर उससे कुछ होगा नहीं। जब एक्शन की बात है ना, एक्शन करके दिखाएं। बिल्कुल ऐसे बातें तो सब करते हैं, आप काम करके दिखाएं। काम करके दिखाएं, काम की बात है भाई, बहुत काम की बात है। बिल्कुल देखिए, काम की बात के बाद उस काम पे इम्प्लीमेंटेशन भी करें। क्या बात है। तो नाजरीन, अब जो है इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। हमारे साथ नहज जहरा मौजूद हैं, सही मौजूद हैं भाई, चली गई नहीं मौजूद हैं एकदम से, मतलब नहज जहरा फ्रॉम नटी ग्रिटी 99 द थिंग दैट हैज ब्रॉट मी हियर। वरना मैं क्या हूँ, मेरे काम ने मुझे बनाया है। क्या बात है, आपका काम आपकी पहचान, बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप सब ने सपोर्ट करना है भाई, और हमें हर किसी को सपोर्ट करना है जो स्टार्टअप ले रहा है भाई। बहुत मुश्किल है, दौर बड़ा मुश्किल चल रहा है, सब ने मिल के जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। और आज इतनी सारी काम की बातें हुई हैं ना भाई, पहला ग्लैमर है मेरे शो का, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि लोगों ने काफ़ी सुनना भी है और सुनना बनता भी है भाई। तो भाई यकीन है आपने इन सारी काम की बातों में से जो है ना सारी सुनी भी होंगी और कुछ अमल भी करेंगे इसके ऊपर। और लेडीज़ के लिए तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, और मतलब आप कहने मेंटोर हैं आपके लिए भाई, और बनाएं और होंगी भी भाई, जाहिर सी बात है। नहीं, अल्लाह सबको अपनी हिदायत दे, और हमें भी हिदायत मिली है तो हम कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सच्ची बात है, आपकी काम से आपकी इज्जत या नाम है, खाली बातों से नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इवन काजिम भाई के चैनल को सपोर्ट करें, उनकी वीडियोस को देखें, शेयर करें, क्योंकि देखें आजकल बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली काम की बात कर रहे हैं। और हम कर रहे हैं भाई। हाँ, हम कर रहे हैं। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज़ उसको सुने, उसको सपोर्ट करें, उसको स्प्रेड करें, क्योंकि छोटी मतलब कहते हैं ना, तिन कतरा कतरा दरिया, तो वो फिर आप देखें, आप अपना पार्ट प्ले करें, और मेरे भी छोटे से बिजनेस को नटी ग्रिटी 99 को सपोर्ट करें। कोई काम छोटा नहीं होता, बिल्कुल कोई काम छोटा, और बल्कि नहीं, ये बहुत छोटा बेबी है, मतलब मेरे लिए तो ये छोटा सा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और आए, सीखें, कांटेक्ट करें, कोई वो नहीं है, मतलब मुझे कभी भी वो नहीं रहा है। मैं तो अपनी रॉ मटेरियल्स वालों के शॉप नंबर और ये सब भी देने में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो है वो
सारी रेसिपी भी देने के लिए तैयार। बिल्कुल तैयार हूँ, आप आएं और सीखें। आप सही है। काम की बात करते बने तो हम काम सिखाएंगे आपको। क्या बात है भाई, बिल्कुल। क्या बात है। तो नाजरीन, अपने मेज़बान सैयद काजिम और हमारी मेहमान नहज जहरा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।